मंगला गौरी के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं, कुंडिन नगर में एक धर्मपाल नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसकी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। सब सुखों से समृद्ध होते हुए वे दंपति बड़े दुखी रहा करते थे। उनके यहाँ एक भिक्षुक प्रतिदिन आया करता था। भिक्षुक शिवजी का भक्त था। सेठानी ने सोचा कि इस भिक्षुक को कुछ धन आदि दे दें, क्या पता इसी पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। ऐसा सोचकर पति की आज्ञा लेकर सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपा कर कुछ सोना डाल दिया। लेकिन इसका परिणाम उल्टा ही हुआ, क्योंकि भिक्षुक किसी से भी धन संबंधी चीजें, धन द्रव्य आदि कुछ भी नहीं लेते थे। उन्होंने अपना व्रत भंग जानकर सेठानी को शाप दे दिया और सेठानी को शाप दे दिया। तब बहुत अनुनय विनय करने से उन भिक्षुक ने उन्हें एक अल्पायु पुत्र होने का वरदान दिया। तब सेठ और सेठानी के एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वो अल्पायु था। उसे गणेश जी ने 16वें वर्ष में कहा था कि इसे कोई सर्प डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ सेठानी को यही चिंता खाई जाती थी कि 16वें वर्ष में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने उस बालक का विवाह ऐसी कन्या से कर दिया जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत करती थी। उस कन्या की माता ने मंगला गौरी के व्रत किए हुए थे। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या विधवा नहीं हो सकती थी, अतः वह बालक दीर्घायु हो गया। ना तो उसे सांप ही डस सका, ना ही यमदूत ही उसके प्राण ले जाने में सक्षम हो सके। यमदूत भी उसके प्राण नहीं ले जा सके। इसलिए यह व्रत प्रत्येक नवविवाहिता को करना चाहिए। काशी में तो इस व्रत को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। 4 वर्ष सावन मास के 16 या 20 मंगलवारों का व्रत करने के बाद ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना उद्यापन के निष्फल हो जाता है। व्रत करते हुए जब आपका 5वां वर्ष प्राप्त हो, तब श्रावण मास के मंगलवारों में से किसी भी मंगलवार को आप उद्यापन कर दें। श्रृंगार की वस्तुओं को रखकर उसमें लड्डू फल आदि देकर ब्राह्मणों को दान करें और 16 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी समेत भोजन आदि करा के संतुष्ट करें। यदि आप 16 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो केवल एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं। उन्हें उत्तम वस्त्र दें, श्रृंगार का सामान दें, दक्षिणा दें और इसी प्रकार अपने सास जी के भी चरण स्पर्श करें और चांदी के एक बर्तन में 16 लड्डू, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान आदि दें। अंत में सबको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार व्रत पूर्वक उद्यापन करने से वैधव्य की प्राप्ति नहीं होती, यानी कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती, उसका पति दीर्घायु होता है।